गठिया 50 से 100 तरह के होते हैं। सब में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट में अलग अलग गठिया अलग तरीके से आता है और सबका ट्रीटमेंट इंडिविजुअल लेवल पे हमारे को देखना पड़ता है कि किसको कितना ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो गठिया एक शुरुआत होती है किसी न किसी बीमारी की, और जरूरी है कि जब ये लक्षण शुरुआत हो तो पहले ही 4 से 6 महीने में वो अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ताकि इसको वहीं पे डायग्नोस करके ट्रीट करें। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन, अरुआ देख रहा बानी खबर भोजपुरी। आज हमनी के फिर से एगो स्वास्थ्य से जुड़ल मुद्दा पर बातचीत करे खातिर बैठल बानी सर। हमनी के साथे बानी फोर्टिस गुरुग्राम के चर्चित डॉक्टर नवल जी। बहुत बहुत स्वागत बा सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवल मेहंदी रहता हूँ। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक गठिया रोग, जोड़ के दर्द, उनसे डील करते हैं। बहुत टाइम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्थोपेडिक कौन है, रूमेटोलॉजिस्ट कौन है। तो ये हमारे को, इसलिए हम एक मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हम दवाई से ही जोड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब उनका खराबी ज्यादा आ जाती है तब वो सर्जरी में जाते हैं, तो वो रोल हमारे ऑर्थोपेडिशियन कोलीग्स का आता है कि वो उस जोड़ को पूरा ठीक कर सकें। बट नॉर्मली अगर हम टाइमली इस पर ट्रीट करते हैं तो एक रूमेटोलॉजिस्ट आपके जोड़ों को हेल्दी रख सकता है। सर, हम ये जाने के चाहें जौन पूर्वांचल के क्षेत्र बा, यह क्षेत्र में रउआ लगातार आ रहल बानी, त रउआ कैसन समस्या देखत तानी? जौन मतलब हमनी के जौन ऑर्थोपेडिक्स जौन बा इस फील्ड में किस तरह कौन तरह की समस्या रउआ देखत तानी रउआ? अब गोरखपुर आते मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे, एंड इस टाइम मैंने ये देखा है कि बहुत सारे गठिया यहाँ पे ज्यादा ही है। हमारी पॉपुलेशन जहाँ गुड़गांव से आते हैं उससे भी ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। काफी गठिया यंग पॉपुलेशन में देखते हैं। यंग मतलब 18 से 20 साल 40 साल में, जिसमें शुरुआत हो जाती है। बच्चे भी हैं मेरे पास यहाँ पे जो इतने 12-13 साल के, जिनको ये परिवार शुरुआत हो जाती है। तो इस पे जोड़ों में दर्द आना, सूजन आना, धीरे धीरे जोड़ का खराबी होना, इस तरह की दिक्कत है। जिन बीमारियों का नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, इस क्षेत्र में बहुत ही प्रेवलेंट है। स्क्लेरोडर्मा नाम की बीमारी एक है जिसमें लंग्स, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, वो इस क्षेत्र में बड़ा प्रेवलेंट है। तो हमारी काफी आज अपने कुलीग से भी चर्चा होती है कि ये बीमारियां यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। टाइमली डायग्नोस नहीं होने से, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होने से काफी लोगों के 18-20 साल में आते आते जोड़ भी खराब होने शुरुआत हो जाते हैं। तो पूर्वांचल में इस बेल्ट में काफी एक मात्रा में प्रेवलेंट है, और हमारे को इसको जल्दी डायग्नोस करके जितना जल्दी ट्रीटमेंट है वो जरूरी है कि शुरुआत करें। सर, हमनी के जो क्षेत्र बा पूर्वांचल की, यहाँ गठिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर बीमारी बा। जोड़ के लोग कोनो भी दर्द होला, कुछ भी जोड़ से जुड़ल होला तो लोग मानेला कि गठिया हो गइल हमरा। तो गठिया मेनली का है, एकर सिम्टम का बा? कि गठिया एक जनरल टर्म है, जैसे हम बुखार बोलते हैं। बुखार में इंसान कारण ढूंढता है, कोरोना का बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, कौन सा है। गठिया में भी हम वही चीज ढूंढते हैं। गठिया का मतलब होता है जोड़ में दर्द आना, सूजन आ जाना, जोड़ हिलना नहीं, सुबह उठ के जकड़न आना, और आधा से 1 घंटा कम से कम लग जाता है कि इंसान अपना काम वगैरह शुरू कर पाए। गठिया एक सिर्फ एक इंडिकेशन है कि अंदर शरीर में कुछ ना कुछ हमारे खराबी शुरुआत हो गई है। तो गठिया ऐसा नहीं है कि जोड़ की बीमारी है, हम इसको ब्लड की बीमारी कहते हैं। जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं हम खून से ही चेक कराते हैं कि आरए फैक्टर है, कौन सा तरह का गठिया है। गठिया 50 से 100 तरह के होते हैं। सब में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट में अलग अलग गठिया अलग तरीके से आता है, और सबका ट्रीटमेंट इंडिविजुअल लेवल पे हमारे को देखना पड़ता है कि किसको कितना ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो गठिया एक शुरुआत होती है किसी न किसी बीमारी की, और जरूरी है कि जब ये लक्षण शुरुआत हो तो पहले ही 4 से 6 महीने में वो अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ताकि इसको वहीं पे डायग्नोस करके ट्रीट करें। एकर ट्रीटमेंट का बा सर, जब गठिया रोग बा? गठिया में कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हम सुनते ही हैं, पेन किलर्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, बट ये वाली दवाइयां हम अपने क्षेत्र में कम से कम यूज करते हैं। पेन किलर जो लोग ऊपर से फार्मेसी से लेके खाते रहते हैं, वो कभी भी गठिया का ट्रीटमेंट नहीं है, तो अपने आप से खुद से मेडिकेशन नहीं करें। स्टीरॉइड्स की भी हमारे इस पूर्वांचल में हमने देखा है, बहुत लोग खाते हैं, उसमें लत लग जाती है, उसके बाद छूटता नहीं है। ओवर टाइम चलते चलते इसमें हड्डियां फिर कमजोर कर देता है स्टीरॉइड्स, और ये बिल्कुल आदत लग जाती है, डायबिटीज हो जाती है पेशेंट्स को, मोतियाबिंद हो जाता है। तो इसको बड़ा कंट्रोल तरीके से इसको देना होता है। तो ये दोनों दवाइयां गठिया में यूज होती हैं, बट हम कम से कम इसको यूज करते हैं। इसमें नए ड्रग्स बहुत सारे अच्छे आए हैं, जिनको हम डीमार्ट्स कहते हैं, जिसमें 3-4 मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो साथ साथ हमारे दवाइयों से अंदर से सूजन को रोकती है। गठिया में होता क्या है कि जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जो हमारा टिश्यू होता है जोड़ों के बीच में, वो सूज जाता है।
उस सूजन को हम ऊपर सेक और उससे पूरा कम तो नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत अंदर से दवाइयां चाहिए होती हैं ताकि वो पूरा बंद हो जाए, क्योंकि हमारा ही शरीर हमारे शरीर को अटैक करता है इस गठिया में, इसलिए वहां पे इस शरीर को ट्रीटमेंट से पूरा बंद करना जरूरी हो जाता है। नए इंजेक्शन भी इसमें अच्छे आए हैं जिनको बायोलॉजिकल्स कहते हैं। अभी यहाँ पूर्वांचल में इतना हमने उसका यूज नहीं करा, बट बाहर के देशों में और हमारे वहाँ दिल्ली वगैरह में इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट अभी भी थोड़ा सा इनका महंगा है। बट कई पेशेंट्स जिनको नहीं ले पाते और जरूरी होता है, हम कहीं ना कहीं से उनके लिए अवेलेबल भी कराते हैं ताकि अपनी लाइफ की क्वालिटी एकदम नॉर्मल आ पाए। साथ में एक्सरसाइज का रोल बहुत जरूरी है गठिया में, बिना एक्सरसाइज के लोग ये ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी गठिया। सर हम ई जाने के चाहें कि जो लाइफ स्टाइल बा हमनी के का परिवर्तन कइल जाओ कि गठिया जैसा रोग बा, जैसे जोड़ के जो दर्द बा शरीर में उ ना आवे। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए करना, क्योंकि बिना लाइफस्टाइल के खाली दवाइयों पर निर्भर हम किसी को भी नहीं बोलते कि रहो। दवाई एक अपना रोल प्ले करती है कि जहाँ पे सूजन कम करती है। अगर एक जोड़ में सूजन है उसके बाद जो आपकी मसल कमजोरी होती है वो एक्सरसाइज से ठीक होती है। तो लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज। जितने भी हम पेशेंट्स को मिलते हैं, चाहे यहाँ पे हैं चाहे हमारे दिल्ली में, एक्सरसाइज बहुत किसी के भी नहीं हो पाती, तो आधे घंटे का हम सबको रूटीन सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज रोज करना है, जिसमें आधे घंटे सैर करें या वो करें। साथ में 10 मिनट योगा का जरूर रहता है कि अपने सारे जॉइंट्स को शेक करें, जितना हिलाएं, जितना मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी में आ पाए। मोटापा बहुत जरूरी है। मोटापा अपने आप में गठिया के लिए कारण बन जाता है। घुटने हम देखते हैं कि 40-40 साल में घिसने शुरुआत हो जाते हैं, कमर दर्द शुरुआत हो जाता है इस मोटापे की वजह से। 50 तक आते आते ऐसा हाल होता है कि बिल्कुल ही चल नहीं पा रहे 5 कदम, और फिर हमारे को रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता है। तो मोटापा बहुत जरूरी है कि पहले से ही हम इसको कंट्रोल रखें। खाने में परिवर्तन जरूरी है। काफी टाइम हम मना करते हैं कि ये प्रोसेस्ड फूड्स है, प्रिजर्वेटिव फूड्स है, जितना आप कम यूज करें उतना जोड़ों के लिए भी अच्छा है और ये कैंसर प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प करता है। चीनी का उपयोग कम से कम होना चाहिए। चीनी बहुत ही फैटनिंग भी होती है, सारा वजन भी बढ़ाती है हमारा, तो काफी लोगों में देखा है सूजन भी बढ़ाती है। तो चीनी का भी उपयोग खाने में हमारे कम रखें। हल्दी, दालचीनी, अनार, ब्रोकली, ये सब नई चीजें अच्छी हैं जो खाने में इंक्लूड करें ताकि हमारे उसमें कंट्रोल रह पाए। और जरूरी है अपने बाकी प्रॉब्लम्स का भी शांत रखें, जैसे डायबिटीज है वो भी एक गठिया को काफी हद तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। थायराइड है उसके साथ भी जोड़ों में गठिया आने की क्षमता रखती है, तो उन चीजों को भी साथ में कंट्रोल रखें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना कभी भी हमारा मैनेजमेंट गठिया का कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सर अब लास्ट में हम ही जाने के चाहें कि स्वास्थ्य के लेकर वो का सुझाव देता नहीं इस क्षेत्र के जनता के। स्वास्थ्य के लिए हमारे ऑब्जर्वेशन इतना यही रहा है कि थोड़ा सा हमारे कुछ जनता को लगता है कि थोड़ा एक्सरसाइज, हम घर का काम कर लेते तो हमारे को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बट वो चीज अलग होती है। एक आधा घंटा 40 मिनट रूटीन में बनाना अपने, वो चीज आपकी काफी अलग होती है। और वजन का हम हमेशा बोलते हैं कि जब से शुरुआत से ही कम रखिए, ताकि 30-35 के बाद आते आते ऐसा ना हो 10 साल में वो हो जाए। तो वजन के लिए भी अपना इक्वली वो रखिए। एंड यंग पॉपुलेशन से हम सजेस्ट करते हैं स्मोकिंग जितना कम हो उतना रखें, क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो 5 गुना गठिया की रफ्तार को बढ़ा देती है। एंड फोन का उपयोग भी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द और वैसे भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है कि हिलते नहीं है, बच्चे में भी है, उसका भी उपयोग कम से कम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करे खातिर।